जो है वो अवैध है या 2 नंबर के लोग हैं, कोई सही मेंबर है नहीं। तो वो चीजें इस पोर्टल से जारी जो भी नियम कानून इसमें क्लियर हो जाएगा कि सत्य वो नहीं था। सत्य ये है कि हमारे यहाँ जितने भी डिपॉजिटर्स हैं सब सही और सब माने जायज, कोई गलत तरीके से निवेश हम लोगों ने नहीं कराया या संस्था ने। तो इस चीज को लेके हो सकता है कि भविष्य में आने वाले दिनों में हम लोगों को बाकी इस 25 के बाद यानी 25,000 करोड़ का जो हिसाब किताब है ये तो अब सीआरसी के माध्यम से ही निपटेगा जो उम्मीदें हैं, लेकिन उसके बाद की उम्मीद अब जग रही है क्योंकि ये लोग भी देखना चाह रहे हैं कि सही माने में मेंबर है या नहीं। जो चीज अब क्लियर हो जाएगी, एक चीज तो ये स्पष्ट है। और दूसरी चीज की अभी शुरुआत हुई है, अब वो उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं अभी वर्तमान में भी, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि संस्था के द्वारा गाइडलाइन कुछ हो सकता है कि जारी की जाए। जो बातचीत हुई है उसमें लग रहा है कि संस्था भी उसमें कोई गाइडलाइन जरूर देगी कि कैसे क्या करना नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं कि किसी एक मेंबर का 500 फॉर्म है, अब 500 सर्टिफिकेट उसमें एंट्री करना, उसको करा पाना, या कई सारी स्कीमों में उनका वो है, सारी कंपनियों में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो उन चीजों को देख कर काफी माने परेशानी हो रही है। पोर्टल में पोर्टल खोल रहे हैं, एक ओटीपी आ रही है, दूसरी आ ही नहीं रही। बहुत सारा प्रॉब्लम है जो लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं, MIS का प्रॉब्लम या अदर जो भी स्कीमें हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा सुधार या आगे गाइडलाइन इस पे आएगी ऐसा विश्वास है, और बात भी थोड़ी बहुत हुई है और जिससे लग रहा है कि मैंने एक गाइडलाइन हम लोगों को मिलेगी। तो इस वजह से हम लोग तो अभी फिलहाल जो कर रहे हैं करें, लेकिन थोड़ा वेट कर लेना, हफ्ता 10 दिन उचित होगा, जो हम लोग कर भी रहे हैं। और बहुत लोग तो कर भी रहे हैं, उसमें जिनका हो जा रहा है वो कर भी ले रहे हैं। और छोटे छोटे मेंबर्स जो 10,000 या जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि 1.7 करोड़ से 2.5 करोड़ का हिसाब किताब, तो इन लोगों का भी एक चीज है कि जारी तो कर दिए, लेकिन है तो इनका राजनीतिक ही, पॉलिटिक्स या वोट बैंक की बात ही है जो ये शुरुआत है। लेकिन हमारे लिए बेहतर है, चलिए जो भी हुआ शुरू तो हुआ, कम से कम जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी हम लोगों को, कम से कम सबके दिलो दिमाग में ये तो आ गया कि नहीं अब हम लोगों का पैसा वापस मिल जाएगा, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आने वाला दिन हम लोगों के लिए सुनहरा है, इसमें कहीं तो राय नहीं है। हमने तो एक चर्चा और भी की गृह मंत्री जी से, चूंकि अचानक सामने वो हमारे ऊपर आ गए और हम भी 2 सीढ़ी उतर गए, तो सामने सामने एकदम खड़े हो गए दोनों आदमी एक दूसरे के हाथ जोड़ के। तो हमने उनसे कहा ये बात कि भाई 15 लाख कार्यकर्ता ऑफिस फील्ड के भी हैं, इनके भविष्य के बारे में थोड़ा सोचा जाए। तो हंस के मुस्कुरा के और हाथ हिला के चल दिए, कोई जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनके कान में, उनके ध्यान में तो ये बात हमने डाल दी है। और आगे देखिए क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी सब कुछ तो आप लोग देखे ही हैं और चर्चा कर ही रहे हैं। चूंकि हम हैं थोड़ा सा बाहर, इसलिए फिर अगले बार कभी बैठेंगे अगले एपिसोड में तो बेहतर ढंग से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज इन्हीं उस पे हम ब्रेक करते हैं अपने को, और सहारा प्रणाम सभी को। धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि दिसंबर के पहले भुगतान कर देना है, और नहीं तो पैसा वापस सीआरसी अकाउंट में चल जाएगा। लोग कह रहे थे, हमारे लोग कह रहे थे कि 5,000 करोड़ ये है, किसको मिलेगा? और सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं कि भैया 5,000 करोड़ तो मिलेंगे। हम लोग तो लाखों करोड़ का हिसाब लगा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप 5,000 करोड़ नहीं दे पाइएगा। तो सरकार का ये रोल रहा कि इस पूरे मैटर में मेरा पैसा है, लेकिन वो पैसा वो हमको नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि एक रेगुलेटर है, उसमें ये बाउंड्री है, एक रेगुलेटर ये बाउंड्री है, ये प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट खड़ा होके कस्टमर के हित में एक रास्ता निकाल दिया थ्रू पोर्टल कि जेन्युइन कस्टमर को पैसा मिलेगा,
सारे किसी ऑफिस में कोई झमेला नहीं होगा, किसी कार्यकर्ता के साथ कोई बवाल नहीं होगा, कोई मार नहीं खाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कंप्लेन नहीं होगा, जो हमको समझ में आया। अब सहारा का क्या रोल रहा पूरे मैटर में? जैसे गवर्नमेंट का रोल रहा, गवर्नमेंट का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि गवर्नमेंट अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा लंबित था और उस मुद्दा को खत्म करने में सहारा का रोल देख लीजिए। सरकार का तो देख लिया हम लोग, अब सहारा का रोल थोड़ा देख लिया जाए। सहारा का रोल यहाँ पे ये आ रहा है कि जब सरकार को सामने लाया गया पोर्टल में और सहारा को रख दिया गया वेरिफिकेशन में, हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है उस पैसे का कस्टोडियन बन जाइए। लेकिन वेरिफिकेशन जो हम लोग डिमांड कर रहे थे, एक चीज समझिएगा, लोग कहता है कि सहारा अब नहीं चलेगा, सहारा बेईमानी कर लिया, गलती कर लिया, जो कर लिया। आज सहारा है, इसलिए सहारा वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी शुरू से मांग रहा है। कभी नहीं कहा कि 25 करोड़ हमको दे दीजिए, हम उसको लेकर अमेरिका चल जाएं, हम अपना दुकान बंद कर दें, कभी नहीं बोला। सहारा ने हमेशा कहा, सेबी के साथ जब से हो रहा है तब से कह रहा है कि आप जो है पेमेंट खुद करना है, आप खुद कर दीजिए, पैसा तो आपको दे दिए, हम वेरिफिकेशन हमको दीजिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मेरा कस्टमर कहां पे है, कौन है। आपको जो चाहिए, आपको जो एविडेंस चाहिए, जो प्रूफ चाहिए, जो डाटा चाहिए, उसका व्यवस्था देना मेरा काम है, हम कर रहे हैं। आपको हम पूरा, मेरा टीम सपोर्ट कर रहा है आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन कभी सुना नहीं गया था, लेकिन आज सुना गया, आज इस बात को सुना गया, ये सबसे बड़ा चीज है। और दूसरा चीज है, सहारा भी इसमें जो रोल निभा रहा है कि आपका वेरिफिकेशन भी सहारा कर रहा है। दूसरा, आज जो इतना सारा क्वेश्चंस आप लोग यूट्यूब के माध्यम से जो पोस्ट किए, एक क्वेश्चन आप लोग क्यों पोस्ट किए जानते हैं? यहाँ पे इसलिए पोस्ट किया आप लोग क्योंकि इसमें सहारा है, हाथ नहीं उठा दिया है। सहारा इंडिया ने हाथ नहीं उठा दिया कि हम नहीं है। अब इस पे भी आएंगे हम आगे, और भी सारे प्रश्न आपको उसका देने का प्रयास करेंगे, हम प्रयास करें, क्योंकि जवाब देने का अधिकार मेरा औकात भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि इसमें सहारा का रोल जो है ये बहुत बड़ा रोल है। ये मत समझिए सहारा का रोल खत्म हो चुका है। अगर पेमेंट पोर्टल के माध्यम से करना है तो सहारा का रोल खत्म हो चुका है। क्यों पोर्टल के माध्यम करना था? क्योंकि आज जो है मैक्सिमम ब्रांच बंद हो गया है ड्यू टू रेंट। आप एक बात समझिएगा, अभी शंकर दास कुछ बोल रहे थे कोरोना के पीरियड को लेके। आप लोग सब जो हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, सबके पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा शक्ति है। कोरोना काल ने कितना लोग को बेरोजगार कर दिया उसका कोई गारंटी नहीं है। और जिस कंपनी के साथ 11 साल से रेगुलेटर के साथ लड़ाई चल रहा है, 12 साल से, और वो भी हिंदुस्तान का बड़ा रेगुलेटर के साथ, कभी वो बैंक अकाउंट क्लोज कर रहा है, कभी वो ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, उसके बाद भी वो अभी तक हाथ नहीं उठाया है, वो काउंटर कर रहा है, वो अपना पक्ष रख रहा है, वो हर तरह से प्रयास कर रहा है कि हम जो है जमाकर्ता का मेरा भुगतान हो जाए, क्योंकि पैसा हम लिए हैं। तो ये जो कोरोना पीरियड के बाद भी और उसके बाद 10 साल से आप कोई नया काम नहीं कर पाए, अपना पैसा का यूज नहीं कर पाए। आज सोचिए कि 25,000 करोड़ रुपया 10 साल से रखा हुआ रह गया। अगर उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता तो पैसा कहां से कहां आता, उसको बिजनेस इन्वॉल्व कर पाते हम लोग, तो आज हो सकता है कि सहारा इंडिया का रूप कुछ अलग रहता। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाए विकास के काम में। बट जो भी हो, लेकिन लायबिलिटी हम लोग का बढ़ा, खर्चा बढ़ा, खर्चा तो हुआ नहीं। था तो आज किराया नहीं देने के कारण ऑफिस को बंद करना पड़ा। ऑफिस बंद, गाड़ी वाला मकान में ताला मार दिया। कुछ ऑफिस को हमारे भ्रमित कार्यकर्ता साथीगण ताला मार दिए। अब ऐसा भी बहुत जगह हो चुका है जहां ब्रांच बंद है, सेक्टर बंद है, रीजन बंद है, जोन बंद है। मेरा बात तो समझिएगा डीपली थोड़ा। ब्रांच बंद है, सेक्टर बंद है, रीजन बंद है, जोन बंद है। अब वो कहां से डिमांड करेगा बेचारा अगर पोर्टल नहीं था तो? अगर पोर्टल का नहीं दिया जाता तो डिमांड कहां से करता वो? आप लोग, कुछ लोग कहेंगे कि ब्रांच खुलवाइए, कहां से खुल जाएगा भैया? पैसा चाहिए ना, खोलने के लिए पैसा चाहिए। आपके पास इमार्गो भी है, आपके पास प्रॉब्लम भी है, आपके पास बहुत कुछ है। उसके बाद हमारे कुछ बंद जब हो रहा था तो हम लोग ताली बजा रहे थे, मैंने सब मार खा रहे थे, हम लोग ताली बजा रहे थे। कोई ताला मार रहे थे तो हम लोग लगा ताला मार दिया ठीक हो जाएगा।
लग रहा है कि पैसा डूब गया तो डूब गया है, लेकिन अब ऑफिस खोलने नहीं देंगे हम लोग। अब रो रहे हैं लोग। अगर ऑफिस खुला रहता तो बैठ के बात करते हम, कोई रास्ता निकलता हम लोग का। क्या कर लिए? सैलरी तो उनका बन रहा है, ऑफिस जाए चाहे मत जाए सैलरी बन रहा है, चाहे नहीं मिल रहा है, अभी एकदम नहीं मिल रहा है, लेकिन बन रहा है। आपका क्या हो रहा है? तो थोड़ा सा कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, दूसरे के दिशा में चले जाते हैं हम लोग, और खुद का नुकसान कर लेते हैं हम लोग। असहाय के क्या नुकसान हो गया हमको नहीं पता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के मैक्सिमम कार्यकर्ता का नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, ये पता है। ये यूट्यूबर लोग अगर पैदा हो गया, ये अगर चंदा गैंग लोग पैदा हो गया, इसके पीछे वो लोग का गलती नहीं था। हमारा कार्यकर्ता जो काम कर रहा था बस उनका था कि हम लोग चुप हो गए, तो मौका दे दिए, और वो लोग मेरा ही पेड़ काटना शुरू कर दिया, मेरा डाली काटना शुरू कर दिया। किसका लॉस किया? सहारा का रोल, सरकार का रोल, सहारा का भविष्य और कार्यकर्ता का भविष्य, ये दो चीज बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको समझिएगा आप लोग। सहारा का क्या भविष्य है और सरकार का भविष्य क्या है, एक बात समझिएगा। सहारा इंडिया का भविष्य ये है कि सहारा इंडिया को अभी तक पोर्टल लॉन्च हो चुका है, भुगतान के बारे में बहुत बोल दिया गया है, सरकार इसका गारंटी ले लिया है कि भुगतान होना है, भुगतान करेंगे हम लोग, तो भी सहारा को बंद नहीं किया गया है। अभी भी स्टार का काम जहां पे हो रहा है वहां पे काम हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो है परेशानी को गवर्नमेंट और रेगुलेटर ले लिया है, लेकिन आपके काम को बाधा नहीं दिया है। जो लोग का ये सवाल है कि हमारा काम शुरू होगा या नहीं होगा, तो जरूर कहेंगे आप लोग का काम आपका बंद हुआ था सिर्फ कुछ कंप्लेन के कारण, और जब भुगतान शुरू होगा तो आपका कंप्लेन खत्म हो चुका है। और हो सकता है में भी भविष्य में कि हम लोग जो सोच रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का जो चल रहा है बहुत बड़ा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, हो सकता है कि ऑनलाइन स्कीम हम लोग को मिल जाए, ये पेमेंट का प्रॉब्लम सब लोग खत्म हो जाए। ये कल के डेट में ये पेमेंट का जो टेंशन है हम लोग का भुगतान का, जो एक कार्यकर्ता को मन में लग गया, पहले नहीं था, ये 10 साल में लगा कि भुगतान का जिम्मेदारी मेरा हो गया, जवाबदेही मेरा है, वो चीज खत्म हो जाएगा। भुगतान का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये रेगुलेशन भी ऐसा ही बन रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही होगा। तो कार्यकर्ता का जो भविष्य है, आपको एक बात बता दें, हम कार्यकर्ता का भविष्य बहुत बेटर है। हाँ, एक क्वेश्चन मार्क बहुत आता है हम लोग के बीच में कि कंपनी साइलेंट मोड में है, चेयरमैन साहब आकर बोल को नहीं रहा, ये फैक्ट बात, ये एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है आप लोग का, और इस क्वेश्चन को हम लोग को एकदम डीपली रीड भी करना है। क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डीपली रीड भी करना, इस क्वेश्चन को कि क्यों नहीं आके बोल रहा है, कोई क्यों नहीं बोल रहा। एक बात समझिएगा, संस्था हित में कभी कभी जो गवर्नमेंट संस्था के हित में, और कभी कभी हमको मौन भी रहना पड़ जाता है, मजबूरी है, क्योंकि जरूरी था क्या, संस्था को बचाना। आज संस्था बच गया तो सब कुछ बच गया, संस्था नहीं रहा तो कोई क्वेश्चन का आंसर देने वाला भी नहीं रहेगा, फिर हम लोग भटकते हुए आत्मा ही रहेंगे। तो बहुत जरूरी था, और कुछ ऐसा चीज है भी जहां अभी बोलना नहीं है लेकिन काम हो रहा है। आज जो भुगतान का एक था, आज किसी जो भी कंपनी बंद हुआ, किसी का भुगतान के लिए कोई सामने नहीं आया, लेकिन आपका भुगतान भी सामने आ गया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि नहीं होगा। बहुत लोगों के मन में आ गया था कि अब भुगतान नहीं होना है, आज भुगतान हो रहा है। अब कष्ट हो गया कि 10,000 ही क्यों हो रहा, तो भैया 10,000 हो रहा है तो 10 लाख भी होगा, 10 करोड़ भी होगा, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। पहला बार तो इतिहास में हो गया कि भारत सरकार गारंटी ले रहा है आपका भुगतान का, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो आप। वेट एंड वॉच में आइए। इतना दिन आप लोग 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ये सब लॉलीपॉप है इलेक्शन का, को नहीं बनेगा। एक चीज और, इसमें एक बहुत अच्छा बात करना भी जरूरी है हमको। जो लोग पैसा उठाए, चंदा उठाए, आंदोलन किए, सब किए, जाके वित्त राज्य सहकारी मंत्री से जाकर मिले, कहाँ गए, तो कहे नहीं बोले थे कि 10,000, वही लोग तो बोल रहे थे ना कि हम लोग तो पेमेंट करवा दिए। बहुत लोग कह रहा है, कुछ यूट्यूबर लोग कह रहा है,
कुछ गैंग वाले लोग कह रहे हैं। तो जब सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग गए थे, राष्ट्रपति से मिले, राज्य मंत्री से मिले और मिल के जो है भुगतान का हम ही व्यवस्था करवा दिए, तो इसका मतलब अगर 10,000 दे रहे हैं तो इसका व्यवस्था आप ही करवा दिए थे। तो काहे नहीं 10,000 की व्यवस्था आपसे पूछ के जब अमित शाह जी 10,000 का घोषणा किए हैं तो आप ही काहे नहीं 5 लाख 10 लाख का करवा दिए। इसका मतलब क्या कहा गया कि आप लोग जाके सेटिंग कर लिए थे कि 10,000 का भुगतान दीजिएगा? पता नहीं, नो। तो प्लीज इसका मतलब क्लियर हो गया कि कहीं तरह का ऐसा कोई मैटर नहीं था। कोई जो भी आंदोलन में थे, चंदा उठा रहे थे और कोई इस तरह का पैसा नहीं देना हम लोग को, और किसी का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा सीएसपी काउंटर को भी बोल दिया गया है, डायरेक्ट संदेश दिया गया है कि आप लोग सपोर्ट करिए जमाकर्ता को भुगतान के पोर्टल में एप्लीकेशन करने के लिए। अमित जायसवाल जी ठाकुर साहब बोल रहे थे, उस पर वो यूट्यूब पे कमेंट कर दिए थे कि 10,000 यूट्यूब पर लिखिए कि 10,000 में अंतिम संस्कार हो जाएगा, रोते क्यों है भैया? कभी एक बात कर रहे हैं, वो क्यों रोएंगे? बीके ठाकुर जी नहीं रो रहे थे, आपको शायद देखने में कष्ट हो रहा होगा। इतना रोने वाला तो वो लोग हैं जो किसी का पैसा ले के बैठा हुआ है कि हम पेमेंट करवा देंगे। और अब क्लियर हो गया पूरे हिंदुस्तान में कि एप्लीकेशन करने में वो सीएसपी पोर्टल में 10 या 20 रुपया का बेचारा कंप्यूटर में बैठा होगा, लेगा तो कर देगा। और अभी तो संग्रह सर बोल दी कि प्रयास करिए जो ब्रांच खुला हुआ है वहीं से करवा दीजिएगा। तो कभी भी ये नहीं है कि वो आपका जो बात है अंतिम संस्कार, तो चलिए जब कभी भी तो लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा, 10,000 का बात आएगा तो अंतिम संस्कार का भी बात हो गया। एक बहुत बड़ा मैटर है नकारात्मक कौन, इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन किया गया, बहुत सोचा गया कौन नेगेटिव एनर्जी में आ जाता है, किसके मानसिक रूप में नेगेटिविटी ढुक जाता है। तो सबसे पहले इसका कारण क्या है? जानकारी का अभाव, इंफॉर्मेशन न होना, जानकारी न होना, और दूसरा है माहौल का असर। अगर माहौल ऐसा मिलेगा, पूरा ब्रांच में नेगेटिविटी फैला हुआ है, वहां पे कभी पॉलिटिकल क्रिएशन होगा ही नहीं। घर में अगर पूरा रोज दारू का बोतल खुल रहा है तो वहां कीर्तन का आवाज, घंटी का आवाज कहां सुनाई देगा? लेकिन घंटी और कीर्तन का आवाज सुनाई दे रहा है तो वहां जो दारू पीने वाला भी रहेगा तो वो सोचेगा कि घर में कैसे प्रवेश करें, तो मंदिर में प्रवेश कैसे करें, थोड़ा करने के लिए थोड़ा सोचेगा।